अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 42 स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और ला नहीं तलबिसो मिलावट करो या मिलाओ अल हक़ का हक़ को बिल बातिल बातिल के साथ झूठ के साथ। वाह और तकतुमु तुम छुपाओ अल हक़ का हक़ को व अंतुम और तुम तालमून इस बात को जानते हो। वला तलबिसुल हक़ का बिल बातिली व तकतुमुल हक़ व अंतुम तालमून, और तुम सच को झूठ के साथ मत मिलाओ और ना ही हक़ को छुपाओ और तुम ये जानते भी हो। तो इस आयत का रब्त भी पिछली जो कल हमने आयात सूरह बकरा की पढ़ी थी 40 और 41, और 41 के साथ इसका रब्त ज़्यादा है क्योंकि उसमें उलमा जो थे यहूदियों के, बनी इसराइल के, तो उनके बारे में हमने कल पढ़ा था कि वो हक़ को छुपाते थे तो रायत में तब्दीलियाँ कर दी थी उन्होंने। असली अहकामात जो थे उनके हमरा जो अमीर जो लोग थे अरब के, वो गलत काम करते थे तो आलमों को चंद पैसे देकर उन्हें कहते थे कि तुम लोगों को कहो कि फ़ैसला हमारे हक़ में इस मुकदमे का कर दो, और लोगों से कहो कि गलत फतवा उन्हें सुना दो और कहो कि तौरात के अंदर यही हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस बात से मना फरमाया है। इसमें भी यही बात कही गई है कि झूठ जो है उसको हक़ के साथ मत मिलावट करो, उसकी हक़ के साथ मत मिलाओ। जो सच बात है उसको वाज़ेह रखो, और हालांकि तुम इस बात को जानते भी हो कि तुम ये बात गलत कर रहे हो और हक़ और बातिल में मिलावट कर रहे हो, लेकिन बनी इसराइल जो थे, जो यहूदी थे, वो इस बात से मना नहीं हुए। वाह और अकीमु कायम करो सलाता नमाज को, व आतू और दो ज़काता ज़कात, वरकाऊ और झुक जाओ, आ झुक साथ राकीन राकीन झुकने वालों के। वाकीमुस्सलाता व आतु ज़काता वरकाऊ मा राकीन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुक जाओ झुकने वालों के साथ, यानी रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इस आयत में हुक्म दिया गया किस चीज़ का? नमाज और ज़कात का। तो नमाज और ज़कात का हुक्म सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मिला, बल्कि जितनी पहली साबका उम्मतें जो गुज़र चुकी हैं उन सब के मुताबिक उनको भी अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात का हुक्म दिया, और इसी तरह बनी इसराइल को भी नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने की ताकीद की। चुनांचे सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में भी इन अहकामात का ज़िक्र है कि नमाज और ज़कात नहायत अहम इबादत है। नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी होती है और ज़कात अदा करने से हकूक़ुल इबाद की अदायगी होती है। अगली आयत है, क्या तामरूना तुम हुक्म देते हो नासा लोगों को बिलबिर्र नेकी का, व तंसौना और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम और तुम ततलूना तलावत करते हो किताबा किताब की। क्या फ़ा पस ला नहीं, आफला क्या पस नहीं, ताकिलून तुम अकल रखते, तुम समझते। तामरूना नास बिलबिर्र व तंसौना अनफुसकुम, तो क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। व अंतुम ततलून किताब, और तुम किताब की तिलावत करते हो। आफला ताकिलून, क्या तुम इसकी समझ नहीं रखते, क्या तुम इसको नहीं समझते। अब फिर इसमें उलमा यहूद की दो अमली जो उनके हरकतें थीं कि दूसरों को नसीहत करना, और ख़ुद वो जैसे वो एक मुहावरा है उर्दू का कि दूसरों को नसीहत खुद मुल्ला फजीहत, तो यही मामला उनके साथ था कि वो दूसरों को तो नेकी का हुक्म करते थे लेकिन ख़ुद इन बातों पर अमल पैरा नहीं होते थे। ख़ुद वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हर तरह से गलत कामों में मगन रहते थे, और लोगों को, वो उनके जो आलिम थे वो भी लोगों को नेकी का हुक्म देते थे लेकिन ख़ुद उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। हालांकि इसके अंदर ये चीज़ भी आ जाती है कि तौरात के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़िक्र भी था,
सारा तफसील थी और वो इस बात को मानते भी थे। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत का बाइलान एतराफ़ भी करते थे, लेकिन ख़ुद ईमान नहीं लाते थे और दूसरों के सामने इस बात को मानते भी थे कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमारी किताबों में भी इसका ज़िक्र था। वस्ताइनो, और मदद तलब करो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलाती, और नमाज से, व इन्नहा, और बेशक ये, लकबीरतुन, बहुत भारी है, अलबत्ता, इल्ला, सिवाय, अला, पर, अलखाशीन, डरने वाले। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाती, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, और ये बेशक भारी है सिवाय उन लोगों के जो कि अल्लाह से डरने वाले हैं, खुशू खुजू करने वाले हैं। तो इसमें फिर दोबारा इस आयत के अंदर नमाज और किससे, सब्र के साथ, यानी कि सब्र और नमाज से मदद मांगने का हुक्म दिया गया है। तो सब्र करना यानी कि मुख्तलिफ़ परेशानियों पे, इसके सबक के वैसे लफ्ज़ी मायने हैं रोकने, सहारने और मवेशी को चारा खिलाए बग़ैर बांधने के हैं। और इसका मफ़हूम जो शरई इस्तिलाह में है वो ये है कि सब्र किसी मजबूरी, बेबसी या इंतकाम ना लेने का नाम नहीं, बल्कि हौसला, हिम्मत और अज़्म इस्तिक़ामत से मुश्किलात और मसाइब को खुदा के भरोसे पर खंदा पेशानी से खातिर में ना लाने का नाम सब्र है। सूरह बकरा में आयत नंबर 153 में भी इसका इरशाद है, इन्नल्लाह माउल साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र की मिसाल एक ऐसे कड़वे दरख्त के फल की मानिंद होती है जिसका फल इंतहाई शीरीं यानी कि मीठा होता है। फिर नमाज का बार बार हुक्म आया है। अब देखिए आपके सूरह बकरा के अंदर ही कितनी दफ़ा नमाज के बारे में हुक्म आ चुका, कितनी आयत के अंदर। तो नमाज इतना अहम रुकन है हमारे इस्लाम का कि जिसके बग़ैर इंसान जो है वो किसी तरह भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहीं और भी आयत मुख्तलिफ में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब इंसान फौत होता है, कब्र में जाता है, तो सबसे पहला सवाल जो होगा इंसान से वो नमाज के बारे में होगा। तो नमाज एक कदीम इबादत है और ये तमाम अमाल में बेहतरीन अमल है। तो इंसानी तरबियत जो है उसमें इसका बहुत हाथ है। नमाज़ पढ़ने से हम वक्त के पाबंद हो जाते हैं। हमें अल्लाह ताला के साथ ख़ुलूस दिल से जो अपनी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाता है, अल्लाह ताला की मदद होती है हासिल, हमारे दिलों को सुकून पहुंचता है। अल्लाह को एक यानी खुदा अपना मानते हैं, अपना रब मानते हैं, अपना पालने वाला उसको मानते हैं। तौहीद का जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है जब वो सजदा करता है, अपने आप को बेबस ज़ाहिर करता है अल्लाह की ज़ात के सामने, उसकी को माबूद मानता है और इस चीज़ का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नमाज के अंदर, ये इंसान को बहुत सारी बातों से, बहुत सारे बुरे कामों से, जो कि बेहयाई और बुरे काम होते हैं, उनसे रोकती हैं। सूरह अनकबूत में भी इसका इरशाद कुरान पाक में हुआ है नमाज के बारे में, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकिर, और बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लिहाजा हम सबको भी चाहिए कि जब इतना नमाज का हुक्म दिया गया है तो हम इसको पाबंदी के साथ अदा करने की कोशिश करें। उसके बाद लास्ट में क्या अल्लाह ताला ने इस आयत के बयान किया है कि और नमाज उन लोगों के लिए भारी नहीं है, उन लोगों के लिए मुश्किल काम नहीं है जो कि अल्लाह से डरने वाले हैं। तो अल्लाह से डरने वाले कौन लोग होते हैं? जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेज़गार होते हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने वाले होते हैं और अल्लाह ताला के तमाम कामों पर अमल करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अल्लाह से मुलाकात के उम्मीदवार होते हैं। तो इन्हें पता होता है कि हम अल्लाह से मिलेंगे तो किस मुँह से मिलेंगे। तो अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके अहकामात पर अमल करेंगे ही तो तभी हमें दीदार इलाही नसीब होगा।
अगली आयत भी हम पढ़ ही लेते हैं। ये अल्लज़ीना याज़ुन्नूना, वो लोग जो कि गुमान रखते हैं, अन्नहुम की बेशक वो मुल्को मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और बेशक वो हैं इलैहि राजिऊन उसी की तरफ लौटने वाले। और ये किन लोगों के लिए नमाज भारी नहीं है? उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह से डरने वाले हैं, और अल्लज़ीना याज़ुन्नूना अन्नहुम मुल्को, और जिन्हें ये गुमान है कि वो अपने रब से, रब्बिहिम अपने रब से मिलने वाले हैं, व अन्नहुम और बेशक वो इलैहि राजिऊन उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो ये यानी कि जो आयत है ये भी हमारी इसी के साथ ही अब ख़त्म हो गई। तो हमारी आज जो आयात हैं वो 46 हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग 50 आयात करेंगे, उसके बाद अहादीस का हिस्सा जो है वो शुरू कर देंगे। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।